हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज की कहानी है चुरकी और मुर्की की कहानी। ये कहानी दो बहनों की है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक गांव में दो बहनें रहती थीं। एक का नाम था चुरकी और दूसरी का नाम था मुर्की। चुरकी बहुत गरीब और मुर्की बहुत अमीर थी। वह बहुत अधिक घमंडी और लालची भी थी। एक दिन चुरकी के घर खाने को कुछ भी नहीं था। उसके बच्चे भूख से रो रहे थे। चुरकी ने उन्हें रोता देखकर मन में सोचा कि किसके घर दाल चावल मांगने जाऊं। इससे अच्छा मायके से ही कुछ लाकर बच्चों को खिला दूंगी। चुरकी मायके जाने का निश्चय करती है और निकल पड़ती है। मायके जाने के लिए कुछ ही दूर जाने पर उसे एक बेर का पेड़ मिलता है। बेर कहता है कि मेरी कुछ सहायता कर सकती हो। आसपास बहुत से झाड़ उग गए हैं। मेरे आसपास की सफाई कर दो और लौटते समय अपना मेहनताना ले लेना। चुरकी साफ सफाई करके आगे बढ़ती है। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक सफ़ेद रंग की गाय मिलती है। गाय उससे कहती है कि वह उसके गोठन को, गोबर को और कचरे की सफाई करके लौटते समय उससे उसका मेहनताना ले ले। चुरकी सफाई करके आगे बढ़ जाती है। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे एक चक्की मिलती है। वह चक्की चुरकी से कहती है कि वह उसके चारों ओर की लिपाई कर दे और लौटते समय अपना मेहनताना ले ले। चुरकी लिपाई करके आगे बढ़ जाती है और कुछ दूर आगे बढ़ने पर एक सांप को टीले पर बैठा देखती है। सांप उससे कहता है कि वह उसके टीले के आसपास की सफाई कर दे और लौटते समय अपनी मजदूरी ले ले। चुटकी टीले की सफाई करके मायके की ओर चल पड़ती है। चुरकी थकी हारी सांझ को अपने मायके पहुंच जाती है। उसकी भाभी उसका कोई आदर सत्कार नहीं करती है। उसको बासी खाना परोस देती है। बेचारी क्या करती, मन महसूस कर खाना खा लेती है और भाभी से कहती है कि उसके बच्चों के लिए कुछ दाल चावल दे दे। यह सुनकर भाभी झल्ला कर कहती है कि कहाँ से दें, हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है। चुटकी बेचारी चुपचाप अपने घर लौट जाती है। लौटते समय भाभी उसे एक टोकरी दे देती है। चुरकी टोकरी लेकर लौट जाती है। रास्ते में टीले के पास सांप बैठा मिलता है। वह चुरकी को सोना चांदी देता है। चुरकी उसे लेकर आगे बढ़ती है। उसे वहीं चक्की मिलती है जो चुरकी को आटा देती है। वह आटा लेकर आगे बढ़ती है। रास्ते में उसे गाय मिलती है। गाय उसे दूध और दही देती है जिसे लेकर चुरकी अपनी रास्ते पर आगे बढ़ जाती है। रास्ते में उसे वही बेर का पेड़ मिलता है जो उसे मीठे मीठे बेर देता है। चुरकी टोकरी भर लेती है। चुरकी टोकरी लेकर घर आती है और आते समय पसीने से लथपथ हो जाती है। घर पहुंचकर अपने बच्चों को आवाज़ लगाती है। उसकी आवाज़ सुनकर भुरकी बाहर आ जाती है। बुरकी उसकी टोकरी को भरा देखकर सोचती है कि इतना सामान कहाँ से आया। उसके मन में लालच आ जाता है। अपने बच्चों से पूछती है कि उसकी मौसी कहाँ गई थी। बच्चे कहते हैं कि मामा के घर गई थी। इतना सुनते ही मुर्गी के मन में लालच आ जाता है और बच्चों को जल्दी जल्दी खाना खिलाकर मायके की ओर निकल पड़ती है और सोचती है जैसे चुरकी को इतना सामान मिला है, मुझे भी इतना सामान मिलेगा। इतना क्यों, इससे ज़्यादा लूँगी। मेरी हैसियत इस जैसी थोड़ी है। रास्ते में उसे वही बेर का पेड़ मिलता है। गाय, चक्की और सांप मिलते हैं जो उसकी सहायता करने को कहते हैं, परंतु घमंड के नशे में चूर मुर्गी कहती है कि वह मायके जा रही है। उसके पास किसी की सहायता करने का समय नहीं है। भैया के घर पहुंचने पर भाभी ने उसे भी भला बुरा सुनाया और चुरकी को सुनाया था। मुर्गी मन छोटा करके अपने घर लौट आती है।
रास्ते में जब टीले के पास पहुंचती है तो वह सोना चांदी देखकर उसे उठाने की कोशिश करती है। तभी सांप उसे डंक मारने के लिए दौड़ता है। मुर्गी जान बचाकर भागती है। भागते भागते चक्की के पास पहुंचती है। लालच आटा उठाने की कोशिश करती है तो चक्की भी उसे मारने के लिए दौड़ती है। वहाँ से भागते हुए वह गाय के पास पहुँचती है। गाय के पास रखे दूध दही को उठाने की कोशिश करने पर गाय उसे मारने के लिए दौड़ती है। मुर्गी जान बचाकर भागते हुए अंत में बेर के पेड़ के पास पहुँचती है। पके हुए बेर देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। वह बेर तोड़ने की कोशिश करती है। बेर का पेड़ उसे कांटों से नोचने के लिए दौड़ता है। वहाँ से जान बचाकर भागते हुए घर पहुँचती है। घर पहुँचते पहुँचते पसीने में तरबतर हो जाती है। मुर्गी को अपने घमंडी स्वभाव के कारण कुछ भी नहीं मिलता। उसे निराश होकर खाली हाथ घर लौटना पड़ता है। बच्चों, इससे हमें शिक्षा मिलती है, हमें सदा एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, ना कभी घमंड नहीं करना चाहिए। बच्चों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो मेरे चैनल को जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आपके लिए नई नई और अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आती रहूँ। बाय।